नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी सेवा भाव की कसौटी। स्वामी जी का प्रवचन समाप्त हुआ। अपने प्रवचन में उन्होंने सेवा धर्म महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला और अंत में यह निवेदन भी किया कि जो इस राह पर चलने के इच्छुक हों वह मेरे कार्य में सहयोगी हो सकते हैं। सभा समाप्ति के समय दो व्यक्तियों ने आगे बढ़कर अपने नाम लिखवाए। स्वामी जी ने उसी समय दूसरे दिन आने का आदेश दिया। सभा समाप्त हो गई, लोग इधर उधर बिखर गए। दूसरे दिन सड़क के किनारे एक महिला खड़ी थी। पास में घास की भारी गठरी थी। किसी राहगीर की प्रतीक्षा कर रही थी कि कोई आए और उसका बोझा उठवा दे। एक आदमी आया। महिला ने विनती की पर उसने अपेक्षा की दृष्टि से देखा और बोला, अभी मेरे पास समय नहीं है, मैं बहुत महत्वपूर्ण कार्य को संपन्न करने जा रहा हूँ। इतना कहकर आगे बढ़ गया। थोड़ी ही दूर पर एक बैलगाड़ी कीचड़ में फंसी खड़ी थी। गाड़ी वाल बैलों पर डंडे बरसा रहा था। बैल एक कदम भी आगे न बढ़ पा रहे थे। यदि पीछे से कोई गाड़ी के पहिए को धक्का देकर आगे बढ़ा दे तो बैल उसे खींचकर कीचड़ से बाहर निकाल सकते थे। गाड़ी वाल ने कहा, भैया आज मैं तो मुसीबत में फंस गया हूँ, मेरी थोड़ी सहायता कर दो। राहगीर बोला, मैं इससे भी बड़ी सेवा करने स्वामी जी के पास जा रहा हूँ, फिर बिना इस कीचड़ में घुसे धक्का देना भी संभव नहीं है। आता अपने कपड़े कौन खराब करे। इतना कहकर आगे बढ़ गया और आगे चलने पर उसे एक नेत्रहीन वृद्धा मिली जो अपनी लकड़ी सड़क पर खटखटा कर दयनीय स्वर से कह रही थी, कोई है क्या जो मुझे सड़क के पार वाली उस झोपड़ी तक पहुंचा दे। भगवान तुम्हारा भला करेगा, बड़ा एहसान होगा। वह व्यक्ति, क्षमा करो माँ, क्यों मेरा सगुन बिगाड़ती हो। तुम शायद नहीं जानती मैं बड़ा आदमी बनने जा रहा हूँ, मुझे जल्दी पहुँचना है। इस तरह सबको दुत्कारता हुआ स्वामी जी के पास पहुँचा। स्वामी जी उपासना के लिए बैठने ही वाले थे। उसके आने पर वह रुक गए। उन्होंने पूछा, क्या तुम वही व्यक्ति हो जिसने कल की सभा में मेरे निवेदन पर समाज सेवा का व्रत लिया था पर महान बनने की इच्छा व्यक्त की थी। जी हाँ, बड़ी अच्छी बात है, आप समय पर आ गए। जरा देर बैठिए, मुझे एक अन्य व्यक्ति की भी प्रतीक्षा है। तुम्हारे साथ एक और नाम लिखा गया है। जिस व्यक्ति को सहायक समय का मूल्य नहीं मालूम वह अपने जीवन में क्या कर सकता है। उस व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, स्वामी जी उसके व्यंग्य को समझ गए थे, फिर भी वह थोड़ी देर प्रतीक्षा करना चाहते थे। इतने में ही दूसरा व्यक्ति भी आ गया। उसके कपड़े कीचड़ में सने हुए थे, सांस फूल रही थी। आते ही प्रणाम कर स्वामी जी से बोला, कृपा कर क्षमा करें, मुझे आने में देर हो गई। घर से तो समय पर निकला था पर रास्ते में एक बोझा उठवाने में, एक गाड़ी वाल की गाड़ी को कीचड़ से बाहर निकालने में तथा एक नेत्रहीन वृद्धा को उसकी झोपड़ी तक पहुंचाने में कुछ समय लग गया और पूर्व निर्धारित समय पर आपकी सेवा में उपस्थित न हो सका। स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए प्रथम अंगतुक से कहा, दोनों की राह एक ही है, पर तुम्हें सेवा के जो अवसर मिले उनकी अवहेलना कर यहाँ चले आए।
तुम अपना निर्णय स्वयं ही कर लो। क्या सेवा कार्यों में मुझे सहयोग प्रदान कर सकोगे? जिस व्यक्ति ने सेवा के अवसर को खो दिया हो वह भला क्या उत्तर देगा? आशा करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।